हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए बताया था। आज मैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए क्वेश्चन नंबर 8 से आपको समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर को अरेंज करना है। तो जो नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 4 by -9 -5 by 12 7 by -18 and -2 by 3। ये चार नंबर्स रेशनल नंबर दिए गए हैं और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे पहले जो नीचे माइनस लगा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 4 by -9 -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे और ऊपर। हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे ऊपर, तो इस फ्रैक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सेम इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 7 by -18, यहां भी -1 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और ये -2 by 3। 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो ये हो जाएगा 4 by -9, फिर -5 by 12, फिर 7 by -18 एंड -2 by 3। यहां तक सेम है, नीचे माइनस लगा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर ऊपर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, -5 by 12। यहां भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, और यहां पे 2 by 3 -2 by 3 अलग लिखा हुआ है। अब यही फ्रैक्शन हो गया -4 by 9 -5 by 12 -7 by 18 और -2 by 3। ये चार फ्रैक्शन है, चार रेशनल नंबर है। इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले प्रोसेस होता है कि हमको डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना पड़ता है, तब जाके हम न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे कि कौन न्यूमरेटर छोटा है बड़ा है। तो सेम करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर है, जितने भी डिनोमिनेटर है, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 9 12 18 एंड 3। इसका एलसीएम 2 9 6 9 3 9 3 9 3 3 1 3 1 and 3 1 1 1 1। LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 3। 2 to the 4 4 3 the 12 4 3 the 36। एलसीएम आ गया 36। एलसीएम 36 आ गया, तब ये जितने भी रेशनल नंबर हैं इन सब का डिनोमिनेटर 36 होना चाहिए। सबसे पहला जो फ्रैक्शन था वो है -4 by 9। ये 9 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, नहीं मालूम, तो जो साइड में हमने एलसीएम निकाला है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 9 कहाँ है, 3 into 3 ये 9, इसको दबा लीजिए। बाई कितना बचा, 2 into 2 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। अब यही फ्रैक्शन -4 by 9 ये हो जाएगा -16 by 36। ओके,
सेकेंड -5/12। अब 12 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो यहां पे देखेंगे 12 कहां है, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये 12 हो गया, बाकी कितना बचा ओनली 3, मींस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहां पे तो 36 आ जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये -5/12 यही हो गया -15/36। ओके, फिर -7/18, -7/18 18 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाए, 18 × 2 एंड 7 × 2, ये हो गया -14/36। लास्ट क्वेश्चन बचता है अपने पास -2/3, -2/3। अब इसमें 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाए, 3 × 12। अगर हम नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इक्वल टू -24/36। ये 4 रेशनल नंबर अपने पास आ गए। अब इन चारों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 36, ये भी 36, ये भी 36 और ये भी 36। अब इन चारों में कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद से उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो कल मैं आपको बताया था कि नंबर लाइन पे कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। आज फिर देखते हैं। यहाँ पे चारों नंबर्स जो है ये सब माइनस में है, चारों रेशनल नंबर माइनस में है, तो इसलिए नंबर लाइन पे यहाँ मान लीजिए 0 है, 0 से लेफ्ट साइड अगर आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, और जितनी दूर लेफ्ट साइड जितना आगे बढ़ते जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स उतने ही छोटे होते जाएंगे, मतलब नेगेटिव की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 24, ये नंबर लगा है सामने माइनस, इसलिए ये नंबर होगा सबसे छोटा नंबर। ओके, मतलब 24 सबसे लास्ट में आएगा इस नंबर लाइन में, इस नंबर के अकॉर्डिंग टू दिस नंबर जो 24 है इस नंबर लाइन में कहीं सबसे आगे आएगा, इसलिए 24/36 ये सबसे छोटा नंबर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 24/36 पहला नंबर। 24 के बाद आएगा 16/36, 16/36। इसके बाद से आएगा 15/36, -15/36, और सबसे लास्ट में -14/36। मींस 20 -24/36 सबसे छोटा रेशनल नंबर है इन चारों में। उससे बड़ा रेशनल नंबर है -16/36, उससे बड़ा रेशनल नंबर है -15/36, उससे बड़ा रेशनल नंबर है, मतलब सबसे बड़ा रेशनल नंबर है इन चारों में -14/36। अब ये -24/36 हम किसके लिए निकाले थे, हम निकाले थे -2/3 के लिए। ये हो गया -2/3 सबसे छोटा रेशनल नंबर। इससे बड़ा रेशनल नंबर ये है 16/36, दिस इक्वल टू -4/9। इससे बड़ा रेशनल नंबर 15/36 -5/12, और सबसे बड़ा रेशनल नंबर -7/18। ओके, मींस सबसे बड़ा रेशनल नंबर है, सबसे छोटा रेशनल नंबर है -2/3, इससे बड़ा रेशनल नंबर -4/9, फिर -5/12 एंड 7/-18।
ओके, इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इस तरह हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं इन सब के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उन सभी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मतलब जितना एलसीएम है उतना करना है। उसके लिए हम अगर रेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर है वो दिए गए एलसीएम से अगर छोटा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो वैल्यू है वो आपके सामने। अब ये हमने किससे निकाला था, ये निकाला था हमने। अब इन सब वैल्यू में हम कंपेयर करेंगे, इन सब वैल्यू में कि कौन सी वैल्यू या कौन सा रेशनल नंबर सबसे छोटा रेशनल नंबर है। क्योंकि ये सभी माइनस में है इसलिए -24/36 सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा। इससे बड़ा रेशनल नंबर ये, उससे बड़ा रेशनल नंबर -15/36 और सबसे बड़ा रेशनल नंबर -14/36। अब ये हम निकाले थे -2/3 के लिए, ये हम निकाले थे -4/9 के लिए, ये हम निकाले थे -5/12 के लिए, और सबसे बड़ा जो रेशनल नंबर है -14/36 ये हम निकाले थे -7/18 के लिए। इस तरह सबसे छोटा रेशनल नंबर -2/3, उससे बड़ा 4/-9, उससे बड़ा -5/12 और सबसे बड़ा रेशनल नंबर 7/-18। ओके, इसमें बाकी जो 3 सवाल हैं आप लोग करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अभी तक हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर रहे थे, अब नंबर को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले आएगा। यहाँ हमने लिखा है सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 यही है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, -2, -13/6, 8/-3 and 1/3। -2, 13/-6, 8/-3 and 1/3, ये 4 रेशनल नंबर आपके सामने दिए गए हैं और इन चारों को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसको -2/1 कर लीजिए, ये हो जाएगा -13/6। 8/-3 लिखा है तो हम माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया भी है। हो जाएगा -8/3 एंड 1/3। ये सभी रेशनल नंबर ये हो गया -2/1, -13/6, -8/3 एंड -1/3। अब इन सभी जो रेशनल नंबर हैं इन चारों के डिनोमिनेटर जो है इनका एलसीएम फाइंड कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले एलसीएम 1, 6, 3 एंड 3, 2, 1, 3, 3 एंड 3 एंड 3 से 1, 1, 1 एंड 1। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 = 6। एलसीएम आ गया 6। एलसीएम जितना आया है अभी सभी के डिनोमिनेटर हमको 6 करना है। ओके, तो पहला फ्रैक्शन -2/1, 1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, तो 1 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया -12/6। ओके, सेकंड फ्रैक्शन है -13/6। 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अगर हम नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा -13/6। एनी डाउट? फिर -8/, अगर कोई
डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। -8/3, अब 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया -16/6। और लास्ट में 1/3 तो 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2/6। ओके, अब ये चारों फ्रैक्शन इन सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी, यहां। पहला जो अपना रेशनल नंबर था -2/1, 2/1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -12/6। सेकंड -13/6, तो 13/6 into 1 -13/6। थर्ड है -8/3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करिए, -16/6। एंड लास्ट जो रेशनल नंबर है 1/3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/6। अब हम इन चारों रेशनल नंबर का कंपेयर करेंगे आपस में कि कौन सा रेशनल नंबर इसमें से सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। तो इसके लिए नंबर लाइन में मैंने आपको बताया भी है कि कैसे कंपेयर करेंगे। अब सभी डिनोमिनेटर सेम है, कंपेयर करेंगे केवल न्यूमरेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर सब सेम हो गए हैं। तो कंपेयर करने के लिए ये नंबर लाइन यहाँ पे 0, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जितना आगे जाएंगे पॉजिटिव बढ़ेगा, जितना इधर आगे जाएंगे उतना नेगेटिव घटेगा। तो ये जो ये जो 2 है, 2/6, 2, 1 and 2 सबसे बड़ा, क्योंकि ये तीनों तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो सबसे बड़ा रेशनल नंबर हो गया 2/6। अब उससे बड़ा रेशनल नंबर क्या है? अब नंबर लाइन में इधर -1, -2, जितना आगे जाएंगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा। यहां पे 12/6, -12/6 0 से ज्यादा पास में है, मींस -12/6 इससे छोटा रेशनल नंबर है, ये हो जाएगा -12/6। अब इससे छोटा -13/6 और सबसे छोटा रेशनल नंबर 16/6। ओके, अब ये 2/3 हम निकाले थे किसके लिए? 2/6 निकाले थे हम 1/3 के लिए, तो सबसे छोटा रेशनल नंबर 1/3। -12/6 हम निकाले थे -2 के लिए, तो इससे छोटा रेशनल नंबर -2। 13/6 एडिटिव है, 13/6 इससे छोटा, और सबसे छोटा रेशनल नंबर -8/3। दिस इज द आंसर। फिर से ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब जितना एलसीएम आया है उतना डिनोमिनेटर हमको लाना है। उसके लिए हम प्रोसेस सामने है, 2/1 एलसीएम आया था 6, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई किए, नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, हो जाएगा -12/6। इसी तरह हम चारों जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अब न्यूमरेटर का कंपेयर करेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। ठीक, तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वही सबसे बड़ा रेशनल नंबर होगा। फिर उससे छोटा न्यूमरेटर वो उससे छोटा रेशनल नंबर, फिर उससे छोटा न्यूमरेटर वो उससे छोटा रेशनल नंबर, और लास्ट में सबसे छोटा न्यूमरेटर और सबसे छोटा रेशनल नंबर। इस तरह हम किसी भी दिए हुए रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।